याददाश्त खोने का ड्रामा। ये आया मेरा फाइटर जेट। मेरा सुपरसोनिक जेट। ये पकड़ लिया। एक और पॉइंट। देखना, इस बार सीधा मिसाइल अटैक करूंगा। टीटू, गोलू, कब से बुला रही हूँ, सुन नहीं रहे हो? ये क्या रायता फैला रखा है तुम दोनों ने पूरे घर में? और आप चुपचाप अखबार पढ़ते रहिए पिछले साल का। मैंने बोला तो था इन्हें कि आज के अखबार से हवाई जहाज मत बनाओ, लेकिन इस घर में मेरी चलती ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। अभी के अभी पूरा घर साफ करो, वरना नाश्ते में लेट होगा ना तो मुझे मत बोलना है। आपने अभी टीटू का जलवा देखा नहीं है मम्मी। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। अरे रोको इसे। सॉरी पापा, ये मेरी गलती नहीं थी, ये वैक्यूम क्लीनर की गलती थी। सॉरी भैया, हाथ से समेटना पड़ेगा। ओहो। ओ बहादुर के बच्चे, गेट खोलने के लिए तुझे दूसरी सैलरी चाहिए क्या? पहले तो पहले वाली दे दो साहब जी, 2 महीने से सैलरी नहीं दी है। दूध ले लो, दूध वाला। और तो दूध क्यों नहीं दे रहा 10 दिन से दूध वाले? आप पुराना हिसाब क्यों नहीं क्लियर कर रहे? अरे एक दिन घास नहीं मिलती तो क्या भैंस दूध देना बंद कर देती है? नहीं, लेकिन लात जरूर मारती है। मार के दिखाऊं का? आप हिसाब काहे नहीं करते? अरे कर दूंगा, 2-4 दिन 20 दिन में भाग के विदेश थोड़ी चला जाऊंगा। खबर पक्की है सर, लेकिन बिजनेस में तरक्की के बजाय नुकसान हो रहा है। मेरा हिसाब 15 दिन से नहीं किया है आपने। और सबको बस हिसाब की पड़ी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे, वो नहीं हो पाए हैं। इसकी किसी को फिक्र है? और बिजली कट जाएगी, फिर करते रहना बिजनेस में तरक्की। जब तक मेरा वो काम नहीं होगा तब तक मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। वाह सेक्रेटरी साहब, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम नहीं हुआ तो बाकी सब भूल जाओगे। ये आइडिया अच्छा है। पापा, मैरी गो राउंड खराब हो गया है। हाँ तो झूला भी खराब हो गया है। और सिर्फ मेरा दिमाग खराब होना बाकी है। इससे पहले कि वो भी खराब हो जाए तुम लोग निकल लो पतली गली से, वरना ज्यादा शोर मत मचाओ वरना जाग जाएंगे। भैया ये सो नहीं रहे हैं जो जाग जाएंगे, बेहोश हैं। और तुम कौन हो भाई? और ये बाकी लोग कौन हैं? और ये मैं कहाँ हूँ? आपको कुछ याद नहीं है क्या? और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है, लेकिन मुझे क्या क्या पता वो याद नहीं आ रहा। तकिया कलाम के अलावा सब भूल चुके हैं ये। इनकी याददाश्त चली गई है। नहीं, पापा! अरे बाप रे, वॉचमैन से लेकर मिल्कमैन तक सबकी सैलरी और सोसाइटी का कितना काम अटका के रखा है इन्होंने। वो सब पूरा कैसे होगा? मेरे पापा को अपना नाम याद नहीं आ रहा है और आपको काम की पड़ी अंकल। जब तक इनकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती, इनसे कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा। हेलो अंकल, याद कीजिए मैं कौन हूँ। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। गन्ना प्रसाद। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैं हूँ टीटू। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? डॉक्टर अंकल ने कहा था ना कि इन्हें कोई परेशान नहीं करना। हम तो सिर्फ याद दिला रहे थे शेरा कि तुम लोग मेरे पापा के पास नहीं आओगे, समझे? हम तो आके रहेंगे। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? मैं इनका बेटा हूँ। इनके बेटे हो तो जरा कहलवा दो इनसे। पापा बताइए मैं कौन हूँ? हाँ? अरे मैं खुद के बारे में नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, आपके बारे में कैसे बता दूं भाई साहब?
और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि मेरे घर का एड्रेस बिल्कुल सीधा है। पिछले हफ्ते 22 तारीख को तुम ही आए थे ना पिज्जा लेकर, जिससे मेरा बेटा फ्री में पिज्जा ले रहा था। है? इनकी याददाश्त वापस आ गई। सेक्रेटरी अंकल! कौन हो तुम? अच्छा, तो ये मुझे जानबूझकर नहीं पहचान रहे। मतलब इनकी याददाश्त गुम नहीं हुई है, बल्कि ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। अरे बताओ भी, क्या चाहिए? कौन हो तुम? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। और तो कहीं और जाके मचाओ ना, यहाँ मेरा सर मत खाओ। बवाल तो ऐसा मचाऊंगा अंकल कि आप देखना। जब याददाश्त वापस आएगी तो सबसे पहले मेरा ही नाम लेंगे। बस आप देखते जाइए। क्या? हाँ, वो नाटक कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो नाटक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, और मैं करके रहूंगा। लेकिन कैसे मेरे दोस्त? घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो चम्मच से निकालना पड़ेगा। ये देखो। मसाज चेयर, इससे क्या होगा? बस आप देखते जाइए भैया। अरे इस चेयर में क्यों बिठाया है मुझे? आपके ट्रीटमेंट के लिए बच्चों ने चंदा जमा करके स्पेशल डॉक्टर बुलाया है। इतना छोटा डॉक्टर, ये क्या करेगा? ये दिखते छोटे पर काम बड़े करते। जैसे चींटी इतनी छोटी होने के बावजूद इतने बड़े हाथी का इलाज कर लेती है, वैसे ही डॉक्टर, इलाज शुरू कीजिए। सबसे पहले मुझे इन्हें रोलर कोस्टर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। रोलर कोस्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट। कुछ याद आया? नहीं। हेड ब्लास्टर ट्रीटमेंट। अरे मेरे पापा को छोड़ो। पापा की याददाश्त वापस लानी है कि नहीं? हाँ। बस 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 बस। अब याद आया? मुझे कुछ याद नहीं है। फुल बॉडी मसाज। मुझे लगता है अब इनकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। अब पता चला, बड़े आए मेरी याददाश्त वापस लाने वाले। तो फिर डॉक्टर साहब, सोसाइटी का काम आगे कैसे बढ़ेगा? बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो सेक्रेटरी साहब ही कर सकते हैं। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? उसके लिए आप लोग नए सेक्रेटरी का इलेक्शन करवा लीजिए। अरे इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ गोलू के पापा को सर्वसम्मति से सेक्रेटरी बना देते हैं। किसी को एतराज हो तो बताएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनकी याददाश्त वापस आ गई। अरे जाएगी तो वापस आएगी ना। मैं तो नाटक कर रहा था। लेकिन क्यों? और तो क्या करता मैं? सबने जीना मुश्किल कर दिया था। सबका हिसाब क्लियर करना था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ पेपर सबमिट करने थे। जिस फाइल्स में वो पेपर थे वो मिल ही नहीं रहे हैं। मजबूरन मुझे याददाश्त गुम होने का नाटक करना पड़ा। कहीं वो पेपर्स ये तो नहीं? अरे हाँ, वो फाइल मिल गई। लेकिन डॉक्टर साहब, फाइल आपके पास कैसे? वो तो अपने बेटे से पूछिए। यही इन पेपर से कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहा था। ओ छेरा, ओ क्या क्रू है तेरा? सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था कि ये पेपर इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ ये पेपर कहीं गए नहीं। आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना? और डॉक्टर साहब, आपने सच में पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अपनी फीस बताइए, वो मैं पे करूंगा। मेरी फीस पे करना चाहते हैं तो टीटू को अपनी चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी का एडवाइजर बनवा लीजिए। मतलब बच्चों के लिए आप जो भी करेंगे टीटू से पूछ कर करेंगे। और समझिए आपका काम हो गया। लेकिन टिट्टू की इतनी तरफदारी आप क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हर जवाब का सवाल हूँ